न्यूयॉर्क की सर्द रात में रवि शर्मा छोटे से कमरे में बैठा अपनी किस्मत पर विचार कर रहा था। बगल में उसकी पत्नी सुमन थी, जो घबराई हुई टीवी स्क्रीन को घूर रही थी। 7 साल का आर्यन उनकी गोद में सिर रखकर सोया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर भी अनजाना डर साफ झलक रहा था। टीवी पर खबर चल रही थी, सरकार अवैध आप्रवासियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें जल्द ही उनके देश वापस भेजा जाएगा। बाहर से भीड़ के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लोग हाथों में प्ले कार्ड लिए नारे लगा रहे थे, गो होम, अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालो। रवि ने एक गहरी सांस ली और अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। सुमन की आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा रवि? उसने धीमे स्वर में कहा। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका का सपना 4 साल पहले, जब वे भारत से अमेरिका आए थे, तो उनके मन में सिर्फ एक ही सपना था, अपने बेटे आर्यन को एक बेहतर भविष्य देना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गरीबी की मार झेलने के बाद रवि ने सोचा था कि अमेरिका में मेहनत करके वह अपने परिवार के लिए एक नई दुनिया बनाएगा। यहां आकर उन्होंने एक संघर्ष भरी जिंदगी शुरू की। रवि एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोता था। सुमन दिन भर घर घर जाकर सफाई करती थी। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। आर्यन को स्कूल में दाखिला मिल गया। वह तेज दिमाग वाला बच्चा था, सबसे अच्छा पढ़ता, अंग्रेजी में बात करता और फुटबॉल भी शानदार खेलता था। एक दिन जब वह स्कूल से आया तो उसने गर्व से कहा, पापा, मेरी टीचर कहती हैं कि मैं बहुत होशियार हूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप दोनों के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। रवि और सुमन ने एक दूसरे को देखा था। उनका बेटा उनका सपना था, सपनों का अंत। लेकिन अब 4 साल बाद सब कुछ बिखरने वाला था। टीवी पर एक और ब्रेकिंग न्यूज आई। न्यूयॉर्क में अवैध अप्रवासियों के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। रवि का दोस्त अमित वर्मा कल ही पकड़ा गया था। उसकी पत्नी और 2 साल की बच्ची को सड़क पर रोते हुए छोड़ दिया गया था। हमें भी कभी भी पकड़ सकते हैं रवि, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। रवि ने आर्यन की तरफ देखा, जो अब भी मासूमियत से सो रहा था। कैसे बताए कि उनका भविष्य अंधकार में डूबने वाला है। अंतिम विदाई अगली सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। थक थक थक। सुमन घबरा कर उठी। रवि ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस के अधिकारी खड़े थे। रवि शर्मा जी, आपको और आपके परिवार को तुरंत देश छोड़ना होगा। आप अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। रवि ने अधिकारी को देखने की हिम्मत जुटाई। साहब, हमें कुछ समय दे दीजिए। मेरा बेटा यहां स्कूल जाता है, यहीं पला बढ़ा है, हमारा सब कुछ यहीं है। अधिकारी ने कड़वी आवाज में कहा, आपका घर अमेरिका नहीं है। अब घर जाने का समय आ गया है। लेकिन पापा, हमारा घर तो यही है। रवि ने आर्यन को जगाया। बेटा, हमें जाना होगा। आर्यन ने नींद भरी आंखों से मां पापा को देखा। बाहर पुलिस खड़ी थी। कहां जाना होगा पापा? रवि चुप था। उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन पापा, हमारा घर तो यही है। सुमन ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। रवि ने बेटे को गोद में उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था अब उन्हें वहां जाना होगा, जहां उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था।